स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एनडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रिबूटेड में। मैं हूं आपका होस्ट शम्स। आज के शो में बातें दो नई एसयूवीज की। सबसे पहले नई महिंद्रा बोलेरो नियो। ये गाड़ियां बाजार में लॉन्च हो चुकी है। इसकी शुरुआती कीमत है 8,48,000 रुपये। हमने की इस कार की टेस्ट ड्राइव आपको बताने के लिए क्या है इसकी खामियां और क्या है इसकी खूबियां। बोलेरो एक दशक से भी ज़्यादा समय से महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है। शायद इसलिए ब्रांड की सबसे नई कार को ना केवल बोलेरो नाम मिला है, बल्कि ये एक किफ़ायती पेशकश भी है। हाँ, नाम बोलेरो नियो है, लेकिन ये साफ है कि कार एक TUV 300 है। इसके अंदर और बाहर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जो कार का ओवरऑल आकार है आपको TUV 300 की याद ज़रूर दिलाएगा, लेकिन इसका चेहरा देखें तो ज़्यादा प्रीमियम दिखता है पहले से। बहुत सारा क्रोम है ग्रिल के ऊपर, वर्टिकल स्लैट के साथ कार का लुक बेहतर बनाते हैं। बम्पर को भी डिज़ाइन किया गया है, फिर से ज़्यादा कर्व्स हैं, ये अच्छा लगता है। और नई हेडलैम्प्स भी हैं हॉरिजॉन्टल DRLs के साथ। फिर अब आते हैं साइड में 15 इंच के 5 स्पोक अलॉय व्हील्स हैं, स्क्वायर व्हील आर्चेज़ हैं। ज़रूरी चीज़ है एक छोटी SUV में। ये नई स्ट्रिप डाली गई है जो डोर हैंडल्स के साथ ऑल द वे पूरा पीछे तक जाती है। और फाइनली एक साइड स्टेप भी है जो ऐसी कार्स के अपील को हमेशा बेहतर करता है। पीछे की तरफ टेल गेट पर लगी स्टेपनी पर सिल्वर रंग का कवर दिया गया है। हालांकि ये रंग ग्रिल पर क्रोम इंसर्ट, स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स और अलॉय व्हील्स केवल कार के सबसे महंगे N10 ट्रिम पर उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर कार पर चुनने के लिए 6 रंग हैं। अंदर आपको सीटों पर नया फैब्रिक मिलता है, जबकि डैशबोर्ड का डिज़ाइन अब ज़्यादा आधुनिक बन गया है। कुल मिलाकर बोलेरो के साथ पेश किए जाने वाले या TUV 300 में देखे गए इंटीरियर की तुलना में यहाँ ज़्यादा प्रीमियम एहसास मिला है। तो यहाँ आप ड्राइवर सीट की हाइट सेट कर सकते हैं और आपके पास एक आर्म रेस्ट भी है, लेकिन सबसे महंगे N10 ट्रिम पर ही। इसके अलावा इसी ट्रिम पर ही आपको ये 7 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी। इसको हम कई और महिंद्रा कार्स में भी देख चुके हैं। इसके कई फीचर्स को आप महिंद्रा ब्लूसेंस ऐप के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में ये ट्विन पॉड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये सारे ट्रिम्स में एक जैसा है। हाँ, इसके बीच में एक छोटा मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ज़रूर दिया गया है। दूसरी रो में लेग रूम अच्छा है, लेकिन एक बार फिर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और सेंटर आर्मरेस्ट जैसे फीचर केवल सबसे महंगे ट्रिम पर ही उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर बाजार में बिकने वाली कुछ अन्य सब कॉम्पैक्ट SUV की तुलना में कैबिन काफ़ी प्रीमियम महसूस होता है। एक 4 मीटर से छोटी कार है तो थर्ड रो में स्पेस की कमी तो होगी ही। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है। शोल्डर रूम, हेड रूम मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, स्पेशली मेरी हाइट के लिए। बच्चे यहाँ पे ज़्यादा बेटर फील करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा फिगर की बात है वो ये कि यहाँ पे साइड फेसिंग सीट्स पे सीट बेल्ट्स नहीं हैं, लैप बेल्ट भी नहीं है, तो सेफ्टी के मामले में थोड़ी आपको उसकी चिंता हो सकती है। बूट स्पेस की बात करें तो इन सीट्स को फोल्ड करिए और आपको मिल जाएगा 384 लीटर। बोलेरो नियो तीसरी पीढ़ी की स्कॉर्पियो चैसी पर बनाई गई है, जिसे रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ जोड़ा गया है। 1.5 लीटर डीजल इंजन वही है जो पहले TUV 300 में देखा गया था, और अब इसे XUV 300 और मराजो जैसी कारों में डाला गया है। फिलहाल कार को सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही पेश किया गया है। अब बात करते हैं इस BS6 1.5 लीटर डीजल इंजन के आंकड़ों की। तो पावर तो पहले जितनी है, करीब 100 bhp, लेकिन टॉर्क पहले से ज़्यादा हो गया है। तो अब आपको मिलता है 260 Nm, पहले से करीब 20 Nm ज़्यादा है, और ये आपको 1750 से 2250 Nm के बीच मिल जाता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जो गियर बदलते हैं आप बार बार, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली कम स्पीड्स पर, हल्की रफ्तार पे, जैसे अभी मैं चला रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो थ्रो है ये काफ़ी छोटा है, ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन जो गियर जितना स्मूथ होना चाहिए बदलने में, वो थोड़ा सा मिसिंग है इस कार में। हमें तेज़ रफ्तार पर कार चलाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन कम स्पीड पर स्टीयरिंग पर फीडबैक की कोई कमी नहीं थी।
हाँ, क्लच यात्रा कुछ लंबी है, जैसा कि हम महिंद्रा की डीजल कारों में अक्सर देखते हैं। बोलेरो नियो में एक स्मार्ट हाइब्रिड सेटअप भी है जो माइलेज के आंकड़े को थोड़ा ऊपर ले जाता है। ड्राइव ट्रेन और एयर कंडीशनर सिस्टम में इको मोड भी इसमें मदद करते हैं। हालांकि महिंद्रा ने अभी तक हमें सटीक आंकड़ों के बारे में नहीं बताया है। हम जानते हैं कि यह हमेशा से एक किफ़ायती मोटर रही है। एक खास वजह है कि महिंद्रा चाहती थी कि हम इस नई बोलेरो नियो की टेस्टिंग एक ऑफ रोडिंग ट्रैक पे करें, इसके बावजूद कि ये गाड़ी या तो 4 व्हील ड्राइव है या ऑल व्हील ड्राइव है। और वो बात है मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल का इस कार पर होना। ये सबसे महंगे टॉप ट्रिम में ही अवेलेबल है एज एन ऑप्शन। इसमें होता यह है कि जब आप एक मुश्किल जगह फंसे होते हैं तो गाड़ी आपको ज़्यादा ट्रैक्शन देके बाहर निकाल देती है। बस दोनों पहियों के बीच में 100 आरपीएम का डिफरेंस होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए, और सिस्टम खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। सुरक्षा की बात करें तो बोलेरो नियो में 2 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी और कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल स्टैंडर्ड हैं। लेकिन तीसरी रो में सीट बेल्ट का ना होना एक बड़ी कमी है। ये देखते हुए कि कंपनी हाल ही में अपनी कारों पर सुरक्षा पे खासा ध्यान दे रही है। बोलेरो नियो की शुरुआती कीमत है 8,48,000 रुपए एक शोरूम, जबकि N10 की कीमत है 9,99,000 रुपए। मल्टी टेरेन तकनीक वाले वेरिएंट की कीमत का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ये इसे एक किफ़ायती डीजल सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाता है। मुकाबले में खड़ी फोर्ड इकोस्पोर्ट डीजल की कीमत 8,89,000 और 11,19,000 रुपए के बीच है, और नियो के बाई XUV 300 की कीमत डीजल मैनुअल के लिए 9 लाख और 12,66,000 रुपए के बीच है। इसकी वजह से कार कई लोगों की पहुंच में आ गई है, विशेष रूप से बोलेरो नाम को देखते हुए जो हमेशा से पैसा वसूल रहा है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ब्रेक के बाद रफ्तार रिबूटेड पर। और अब बात बिल्कुल नई स्कोडा कुशक कॉम्पैक्ट एसयूवी की। कंपनी ने कार को बाजार में 2 इंजन के साथ लॉन्च किया है, 1 लीटर और 1.5 लीटर। 1.5 लीटर इंजन की सवारी हम पहले ही आपको रफ्तार रिबूटेड पर दिखा चुके हैं, और आज बात छोटे 1 लीटर इंजन की। सिद्धार्थ ने की इस कार की टेस्ट ड्राइव। स्कोडा कुशक भारतीय बाजार में कंपनी के लिए एक बहुत अहम मॉडल है और इसे खास तौर पर भारत के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जी हाँ, ये फोक्सवागन ग्रुप के MQB A0 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो दुनिया भर में Audi A1 और फोक्सवागन T-Roc जैसी कारों में दिखाई दिया है। लेकिन जो भारतीय मॉडल्स के लिए प्लेटफॉर्म डिराइव किया गया है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है, और कुशक फोक्सवागन ग्रुप की पहली कार है जिसमें ये प्लेटफॉर्म भारत में दिया गया है। मुकाबले के हिसाब से कार को अच्छी तरह तैयार किया गया है, जो एक शातिर फैसला है। इसका निर्माण बहुत अच्छे से हुआ है, दमदार डिज़ाइन लैंग्वेज इसे मिली है, और ये कार देखते ही आपको काफ़ी प्रीमियम लगेगी। इसके साथ साथ बहुत से अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं। हमने पहले इसका रिव्यू आपको दिखाया था, लेकिन वो था स्कोडा कुशक का 1.5 लीटर TSI मॉडल, जो DSG यानी कि ट्विन क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स या फिर 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। आज हम उस मॉडल पर जानकारी देंगे जिसके अधिक संख्या में बिकने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो कि क्रेटा या सेल्टोस जैसी कार्स के साथ टक्कर लेगी, लेकिन हमारे रिव्यू में हमने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, सारे फीचर्स, सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स। लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में हम अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं, और वो है इसका 1 लीटर या 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI इंजन। आज हम आपको सिर्फ इसके बारे में सब कुछ बताएंगे।
इंजन देखा दिखाया सा लगता है और यही 3 सिलेंडर मोटर आपको रैपिड, वेंटो और पोलो में भी मिलेगी। हालांकि कुशक में ये इंजन कुछ अधिक दमदार है और 5 bhp ताकत ज़्यादा बनाता है और यहाँ पे भी गियरबॉक्स के विकल्प इन्हीं कारों वाले मिले हैं। इस इंजन को भी भारत में बनाया जा रहा है और ये इसलिए किया है ताकि गाड़ी की कीमत किफ़ायती हो। जब आप कुशक को चलाना शुरू करेंगे तो कुछ ही मिनटों में आपको इसके बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी बहुत ही सॉलिड, बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी से बनी हुई लगती है। और ये खैर एक तरह से एक्सपेक्टेड था स्कोडा या फोक्सवैगन ग्रुप कार्स से। लेकिन इसी टॉपिक पे रहे तो फिर एक बात मुझे थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी, वो है स्टीयरिंग। जो मुझे लगा था कि ज़्यादा स्टिफ होगा, थोड़ा इसमें ज़्यादा सख्ती होगी, और वो है नहीं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब आप थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाते हैं तो वो एक जो वेटेड या स्टिफन फील आनी चाहिए स्टीयरिंग से, वो भी नहीं आती। और ये खासकर भारतीय ग्राहक को के रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, और मेरे ख्याल से ये गाड़ी के कैरेक्टर को थोड़ा सा फीका कर देता है। यहाँ आपको समझ आने लगता है कि कैसे ये एक टिपिकल स्कोडा कार नहीं है। यहाँ ब्रांड के कई शातिर फैसले, डिज़ाइन और मजबूत निर्माण ज़रूर देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी जगह कार भारत के लिए बनाई गई नज़र आती है। कैबिन में प्लास्टिक का इस्तेमाल स्कोडा के पैमानों के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, खासतौर पर डैशबोर्ड और विंडस्क्रीन के निचले हिस्से में लगा प्लास्टिक। लेकिन अपने राइवल्स से लंबाई में छोटी होने के बावजूद कार में आपको काफ़ी जगह मिलेगी, क्योंकि इसका व्हील बेस काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा फीचर्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। जब ये 1 लीटर TSI इंजन आइडल पे है तभी आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, नहीं तो कहना होगा कि इंजीनियरिंग इसकी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपको एहसास नहीं होगा कि ये 4 सिलेंडर का इंजन नहीं है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यही एक डाउट था कि क्या ये 1 लीटर का इंजन इस कार के लिए काफ़ी होगा या नहीं। इसका मेरे ख्याल से एक सिंपल सा जवाब ये है कि जी हाँ, ये काफ़ी है, लेकिन कुछ खामियां ज़रूर हैं। आपको 1000 से 2000 RPM के बीच में आपको थोड़ा सा टर्बो लैग जो है इस इंजन में वो ज़्यादा ज़ाहिर होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से फ्यूल एफिशिएंसी को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी गई है। अभी भी हमारे पास ऑफिशियल फिगर्स स्कोडा ने नहीं दिए हैं कि इस कार की माइलेज क्या है, क्लेम माइलेज, लेकिन इस तरह के परफॉर्मेंस को देखते हुए आई होप कि इसकी माइलेज बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि आप अगर 1 लीटर का इंजन ले रहे हैं 3 सिलेंडर, तो ये मेरे ख्याल से एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि कार में माइलेज बहुत अच्छी हो। लेकिन परफॉर्मेंस अदरवाइज़ इसका बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको 2000 RPM से ऊपर लेके जाएं तो फिर गाड़ी बहुत ही रिफाइंड आपको लगेगी, और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। सिर्फ स्लोअर ट्रैफिक में, जैसे मैंने कहा कि लोअर गियर्स या स्लोअर स्पीड पे, तब आपको थोड़ा सा जाहिर होगा कि एक छोटा इंजन है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। स्कोडा ने कार लॉन्च करने के बाद भी इसके माइलेज की जानकारी अब तक नहीं दी है। मेरा मानना है कि ये 1 लीटर इंजन माइलेज के हिसाब से काफ़ी किफ़ायती होगा, और यही वजह है कि हमें इस कार के साथ DSG का विकल्प नहीं दिया गया है। इसके बदले आपको मिलता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल गियरबॉक्स। जी हाँ, ये भी 1 लीटर मॉडल्स की कीमत पे नज़र रखते हुए फैसला लिया गया है। 1 लीटर मॉडल की कीमतें कंपटीशन के हिसाब से तय की गई हैं, लेकिन क्या ये बेहद आकर्षक हैं या फिर भारत में मैदान मारने वाली? जी नहीं, लेकिन क्योंकि इस 1 लीटर इंजन को कई सारे वेरिएंट्स में पेश किया गया है, ये एक अच्छी बात है। इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से कुशक की राइड एंड हैंडलिंग सबसे बेहतरीन होगी, और यही इस कार की सबसे अहम खूबी है। और इंजन की तो हमने बात कर ली, गियरबॉक्स भी इसका खास करके ऑटोमेटिक काफ़ी खास है। लेकिन अगर आप टॉप एंड यानी कि स्टाइल वेरिएंट लेते हैं ऑटोमेटिक में, तो फिर आपको सिर्फ 2 एयरबैग मिलते हैं, 6 एयरबैग नहीं, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं मिलता। ये थोड़ी सी अजीब बात है, क्योंकि अगर आप सबसे ऊपर का वेरिएंट ले रहे हैं जो सबसे महंगा है, तो ये चीज़ें स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और अजीब बात यह है कि अगर आप स्टाइल वेरिएंट में मैनुअल लेते हैं
तो आपको वो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, 6 एयरबैग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। तो स्कोडा के लिए विचार करने के लिए काफ़ी कुछ है। कुशक के साथ कंपनी ने इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट की अच्छी शुरुआत की है। इससे ब्रांड की सही जगह पर मौजूदगी के इरादे साफ होते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि आकार के छोटे होने के बावजूद जो कार आपको मिल रही है उस हिसाब से इसकी कीमत और भी आकर्षक होनी चाहिए थी। तो ये था इस हफ्ते का रफ्तार रिपोर्टेड। हमेशा की तरह हमें ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम और कैसी लगी आपको ये नई महिंद्रा बोलेरो नियो। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी, हमें ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले हफ्ते आपसे एक बार फिर रफ्तार रिपोर्टेड पर। तब तक अपना ध्यान रखें, कार में सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल ना भूलें और बाइक्स पे हेलमेट ज़रूर पहनें।